नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञानदिक सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बिहार पुलिस परीक्षा जो काफ़ी निकट है उसको ध्यान में रखते हुए एक इम्पॉर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है और साथ ही परीक्षा काफ़ी नज़दीक है। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए हम लोग इस मॉडल प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करें जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप इसका स्कोर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। पहला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? ऑप्शन है, जिस देश का कोई धर्म नहीं हो, सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, राष्ट्र धर्म का विशेष संवैधानिक महत्व। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जिस देश का अपना कोई धर्म नहीं हो ऐसे देश को ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का संज्ञा दी जाती है। अर्थात इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखेंगे, संविधान की प्रस्तावना एवं मौलिक अधिकार को भारत का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बताता है। यानी भारत की प्रस्तावना में और मौलिक अधिकार में ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने का संकेत प्राप्त है। अब बात नेक्स्ट प्रश्न की ओर करते हैं। लैगून क्या है? एक तालाब, झील, झरना, जलप्रपात। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात लैगून एक प्रकार का झील है। जब समुद्र से अलग छिछले रूप में बंद लवणीय क्षेत्र होता है उसी को हम लोग झील के नाम से जानते हैं। तो उड़ीसा में जो चिल्का झील है, ध्यान रखेंगे उड़ीसा में चिल्का झील है, ये चिल्का झील एक तरह का लैगून झील है। उड़ीसा का जो चिल्का झील है यह एक तरह का लैगून झील है। अब बात करें झील, तो झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं और झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ऑप्शन है ग्राम सेवक, ऑप्शन बी मुखिया, ऑप्शन सी सरपंच, ऑप्शन नंबर डी है पंचायत समिति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ग्राम सेवक पंचायत स्तर पर सरकार के प्रतिनिधि का कार्य करता है। ठीक है, और बात करें तो पंचायती राज जिसे 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू किया गया था। 1959 ईस्वी को ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था और सबसे पहले राजस्थान से इसकी शुरुआत हुआ था। बिहार में भी पंचायती राज का 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि पंचायती राज को कब संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और साथ साथ ये भी बताएंगे कि संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दी गई। मुंडा जनजाति भारत में कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है सिक्किम में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, झारखंड में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात झारखंड में। मुंडा जनजाति भारत के झारखंड राज्य में पाया जाता है जो रांची के दक्षिणी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ध्यान रखेंगे बोडो जनजाति असम के क्षेत्रों में पाई जाती है और गारो खासी जयंती या जो ये जनजाति है यह मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। किसी स्थान की वर्षा आधारित होती है पहाड़ों की दिशा पर, समुद्र के पानी के वाष्पीकरण पर, ग्रीष्म ऋतु के प्रबलता पर, वन क्षेत्र की उपलब्धता पर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, विश्व की अधिकांश वर्षा जो होती है पहाड़ों की दिशा पर होती है, क्योंकि समुद्री क्षेत्रों से सागरों की तरफ से चलने वाली जो गर्म आर्द्रयुक्त वायु के रास्ते में जब ये पर्वत श्रृंखलाएं पड़ती हैं तो ये उससे टकराकर वायु
ढाल के सहारे ऊपर उठने लगता है और ऊंचाई पर तापमान कम होने के कारण संघनित होकर पर्वत ढाल के सहारे वर्षा कराती है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड एल्गिन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो और ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हार्डिंग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात लॉर्ड कर्जन के काल में, जिनका कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 के बीच रहा। इस दौरान कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था और इन्हीं के शासनकाल में बंगाल का विभाजन भी हुआ था, जिसके विरोध में भारत में स्वदेशी आंदोलन, बंगभंग आंदोलन और रक्षाबंधन जैसे त्यौहार मनाया गया। और वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी और साथ वर्ष 1911 में ही भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने की भी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जया, पद्मा, सोना और मधु किस अनाज की प्रजाति है? ऑप्शन है चावल की, गेहूं की, जौ की, मक्का की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात चावल की। ये जया, पद्मा और सोना ये चावल की किस्में हैं और भारत में 34%, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और 34% भूमि पर इसकी खेती की जाती है। ठीक है, और चावल उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के एक प्रमुख फसल है। क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल की प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण, भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्नों पर मतभेद, गांधी का शांतिवाद, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्नों पर मतभेद। उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा था इस पर काफ़ी ज़्यादा गतिरोध उत्पन्न हुआ था। ठीक है, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। यह मिशन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा क्योंकि भारतीय आकांक्षाओं के संदर्भ में सुझावों की इन्होंने अपर्याप्तता प्राप्त की। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने की मोहर चलाई थी? ऑप्शन है ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने, कुषाणों ने, शुंगों ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, सर्वाधिक स्वर्ण जो सिक्के हैं, है ना, या मोहर, ये सबसे अधिक संख्या में जो चलाए थे उनका नाम था कुषाणों ने। कुषाण शासकों के द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे। और कुषाण वंश के अगर संस्थापक की बात की जाए तो कुजुल कटफिसस इसके संस्थापक थे और यह इस वंश के सबसे प्रतापी राजा हुआ इस वंश कुषाण शासक में सबसे प्रतापी राजा कनिष्क हुआ करते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन पहला शहर है जहां 1899 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है कोलकाता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सबसे पहला शहर कोलकाता था जहां वर्ष 1899 ईस्वी में बिजली बनाने का कारखाना स्थापित हुआ था। यह एक निजी कारखाना था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी कक्षा के अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है, सीधे पृथ्वी पर गिरेगा, सर्पिल गति से पहुंचेगा, अंतरिक्ष में घूमता रहेगा और पृथ्वी से दूर रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अंतरिक्ष में यह घूमता रहेगा। ठीक है, अभी हाल ही में 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, जो काफ़ी हद तक पूरी तरह से सफल रहा। और साथ ही साथ वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं वह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे
और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। भारतीय संविधान का मुख्य प्रस्तावना है। तो इस प्रश्न का हम लोग डायरेक्ट अंतर बताते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और आस्था और उपासना, ये भारतीय संविधान के प्रस्तावना का मुख्य विचार है। अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए अस्थायी कर क्या कहलाता है? उपकर, फीस, दर या अधिभार? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए जो अस्थायी कर होता है उसे हम लोग अधिभार के नाम से जानते हैं। बिंबिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना? ऑप्शन है अशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन नंबर डी है चंद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिंबिसार के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र अजातशत्रु ने बना। इन्होंने वर्ष 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा और इन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिए थे। और इस वंश को हम लोग पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस वंश में अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। पुनः अजातशत्रु की हत्या इनके पुत्र उदयन के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ अजातशत्रु को कुणिक या कुणिका के नाम से भी जाना जाता है। भारत की भौगोलिक अवस्थिति पूर्वी देशांतर क्या है? ऑप्शन है 68 डिग्री 60 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट, 66 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 24 मिनट, 66 डिग्री 7 मिनट से 98 डिग्री 25 मिनट, 69 डिग्री 60 मिनट से 92 डिग्री 25 मिनट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच भारत के भौगोलिक देशांतरीय विस्तार है। ठीक है। और भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई की अगर बात करें तो 2933 किलोमीटर भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई है और 3214 किलोमीटर जो है वह उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन है गुप्त वंश से, मौर्य वंश से, हर्यक वंश से, चंदेल वंश से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश से संबंधित हैं। ठीक है। और ये गुप्त वंश का एक प्रतापी सम्राट थे। इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने शक शासकों पर विजय प्राप्त किए थे। शक गुजरात के रहने वाले थे और उन पर इन्होंने विजय प्राप्त किए थे। और साथ ही साथ शकों के विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी का सिक्का चलाया था, जिसे रूपक या रुपयक के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाइडेस्पिच का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ऑप्शन है ब्यास नदी, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन नंबर सी सिंधु नदी और ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात झेलम नदी के तट पर हाइडेस्पिच का युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध राजा पोरस और सिकंदर महान के बीच लड़ा गया था। मेगास्थनी द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? ऑप्शन है इंडिका से, ऑप्शन है प्रोथोबोसा से, ऑप्शन है द वर्ल्ड से, ऑप्शन नंबर डी है इन मेमोरियल से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनी द्वारा रचित पुस्तक इंडिका से मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है और इसमें इन्होंने मौर्य वंश के राजकाल इत्यादि का भी वर्णन किया है। जो मेगास्थनी था वह सेल्यूकस निकेटर का
राजदूत बनकर मौर्य वंश के दरबार में आए थे। इसमें मौर्यकालीन समाज, नगर और प्रशासनिक जानकारी का भी वर्णन किया गया है। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अंगूर की, आलू की, सेब की, स्ट्रॉबेरी की। तो जो कुल्लू घाटी है, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है कि कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में है? तो कुल्लू घाटी भारत के हिमाचल प्रदेश में है और यह सेब की खेती के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। इसके अलावे वहाँ पर अपने मंदिरों के कलाकृति एवं चीड़, स्प्रूस इत्यादि के पेड़ों के कारण वहाँ की जो पर्वत श्रृंखलाएँ होती हैं वह काफ़ी अधिक मनोरम और सुंदर होते हैं। भारत के महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात भारत के राष्ट्रपति द्वारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है। यह भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी है और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में वर्णन किया गया है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है। साथ ही यह संसद के किसी भी अधिवेशन में भाग ले सकता है, लेकिन अपना मत देने का अधिकार इन्हें नहीं रहता है। भारत के 2000 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का, भारत के राष्ट्रपति का, केंद्रीय वित्त मंत्री का, भारत के प्रधानमंत्री का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 2000 रुपये के नोट पर भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर रहता है। केवल 1 रुपया के नोट पर भारत के वित्त सचिव का हस्ताक्षर रहता है। अगर बात की जाए आरबीआई की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष सर ओस्बॉर्न स्मिथ थे। इसका राष्ट्रीयकरण वर्ष 1949 में हुआ था और वर्तमान समय में इसके जो अध्यक्ष हैं वह शक्तिकांत दास है। सेंसेक्स किससे संबंधित है? बैंकिंग व्यवस्था से, प्रतिरक्षा प्रणाली से, शेयर बाजार से, सिंचाई प्रणाली से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात शेयर बाजार से संबंधित सूचकांक है। ठीक है। यह मुंबई शेयर बाजार एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। इसकी स्थापना वर्ष 1875 ईस्वी में हुआ था। बैंकों द्वारा चेकों के प्रयुक्त तकनीक MICR का क्या अर्थ है? तो MICR की अगर बात है, इसका फुल फॉर्म मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, अर्थात इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। भारत में प्याज का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन होता है। प्याज के लिए अधिक फेमस जो एरिया है वह महाराष्ट्र का नासिक, पुणे इत्यादि क्षेत्रों में है। बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ था तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया था? ऑप्शन है सोन बांध, ऑप्शन बी कोसी बांध, ऑप्शन नंबर सी है गंडक बांध और ऑप्शन नंबर डी है जमींदारी बांध। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कोसी बांध। कोसी बांध के लिए श्रमदान का प्रयोग किया गया था और साथ ही साथ यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, फुलेरिन। कार्बन का शुद्ध रूप
क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। यह कार्बन का एक अपरूप है। हीरा विद्युत का सुचालक होता है। इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है। यह दुनिया के सबसे कठोरतम पदार्थ है। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? आर्गन को, नियॉन को, जीनोन को और नाइट्रस ऑक्साइड को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जीनोन। X इसका संकेत होता है, परमाणु संख्या इसका 54 होता है और इसे हम लोग स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? लक्स है, वैक्यूरल है, टेस्ला है, सीमेंस है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वैक्यूलर जो है रेडियो सक्रिय का इकाई है और ये रेडियो सक्रियता के खोजकर्ता हेनरी बेकुलर के सम्मान में रखा गया है। मूत्र में प्रायः कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? ऑप्शन ए विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन बी सी। चूँकि हम लोग जानते हैं कि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है, अर्थात विटामिन बी सी हमारे मूत्र द्वारा उत्सर्जित हो जाता है। निम्नलिखित में से किस एक रोग का कारण विषाणु है? यक्ष्मा, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इन्फ्लुएंजा। जो इन्फ्लुएंजा है एक विषाणु जनित रोग है। इसे हम फ्लू के नाम से भी जानते हैं। इसके लक्षण सामान्यतः शरीर का तापमान काफ़ी ज़्यादा ऊंच हो जाता है, मांसपेशियों में दर्द, सिर में दर्द इत्यादि होने लगता है। आई होप आपने इस पूरा वीडियो देखा होगा। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।